हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की बिटकॉइन अपडेट में। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग अगर मैं अभी तक मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट। बिकॉज अभी देखो, जैसे मैं करता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो अपडेट दी थी मैं उसको दोहराऊँगा। कई लोग पूछते हैं भाई आप बार बार क्यों अपने पुराने चार्ट को कंपेयर करते हो। वो इसलिए क्योंकि देखो, लास्ट अपडेट में मैंने आपको बिटकॉइन की अपडेट दी थी। यहाँ पे बिटकॉइन चल रहा था 24,900 पे, एक लॉन्ग ओपन करने की अपॉर्चुनिटी बताई थी। मैंने यहीं पर एक ड्राइंग भी बताई थी कि यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है, यहाँ तक का 25,700 तक का टारगेट मैंने आपको दिया ही था। जस्ट 25,700 पे रिजेक्ट भी हुए, नीचे आए, 25,200 की री एंट्री मिली, जिसकी कॉल यहाँ पे नहीं मेरे प्रीमियम मेंबर्स वालों को दी गई, और वहाँ पर उन लोगों ने एंट्री ली हुई थी 24,900 से डायरेक्ट 26,800 तक। तो आप देखोगे 7.83% का पंप उन्हें मिला। अभी भी वो प्रॉफिट में है। अगर मैं सिर्फ अभी का लेके दिखाऊँ तो वो 6% का पंप होता है, $1,500 का मूव होता है बिटकॉइन में। ये सब आपको भी मिल सकता था। मैंने ये अपडेट जो है वो यहाँ पर भी डाली हुई है अपने टेलीग्राम पर ऑफिशियल, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग वीडियो के अंदर। तो पहले तो हमने जो बोला वो अच्छा खासा हो गया। यहाँ पे मेरा एक बिटकॉइन ने जो मेरा जो अनुमान था उससे अनुमान से अच्छा पंप दिया, और वो पंप ये वाला दिया था। अब ऐसे केसेस में होता क्या है कि आपको बेटर एंट्री, परफेक्ट एंट्री कहाँ मिलती है। देखो, जो परफेक्ट एंट्री थी वो ये वाली नहीं कहलाएगी जाएगी। पता है परफेक्ट एंट्री कौन सी थी? जो मैंने आपको उसी वीडियो में भी बताई थी कि ये तोड़े, भले जितनी दूर ले, लेकिन ये आया वापस दोबारा उसको टेस्ट करने। तो परफेक्ट एंट्री जो मेरे हिसाब से थी वही 25,100 की थी। भाड़ में जाए 24,900 की एंट्री, ठीक है। ये तो कॉल प्रीमियम मैंने दी थी विद एसएल। ऐसी एंट्री में आपको एसएल की भी ज़रूरत नहीं होती। ये रीटेस्ट मारने आया, यहाँ से अच्छा खासा विक बनाई। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई आप समझ गए कि यहाँ पर बुल्स जो हैं वापस से एक्शन के अंदर आ गए हैं। अब आपको टीए का एक लेसन मिल गया होगा कि एंट्री जो है वो रीटेस्ट पे सबसे बढ़िया बनती है ऐसे, जब रीटेस्ट जो हो रहा हो, रीटेस्ट की कैंडल कुछ इस तरह से हो, बुलिश कैंडल हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्राइस को पंप करके ले गए बुल्स। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम लेकर आए 26,400 पर रिजेक्शन मिला, नीचे आ गए 26,100 पे। फिर उसके बाद हमारा फाइनली हमारा ही जोन है, ये ऑलरेडी ड्रॉन था, जिसको मैंने आपको 26,700 से 26,800 बता के रखा था। अच्छा, ये एरिया जो है देखो, मैंने यहाँ पर लॉन्ग हेयर बताया रखा था, ये बहुत पहले वाला है। ये मैंने ऑलरेडी मई, क्या मतलब जून का महीना चल रहा है, मई के क्या अप्रैल के एंड में ये बोला था कि लॉन्ग यहाँ बनाएंगे हम लोग। तो फाइनली हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली इस ब्लू जोन के अंदर, और उस ब्लू जोन के ऊपर वाले ब्लू जोन तक का टारगेट भी मिल गया। तो ठीक है, ये हमारा परफेक्ट बढ़िया एक सेटअप क्रिएट हुआ। अब हम बात करें ज़रा ये हो क्या रहा है, ये यहाँ पे क्यों रिजेक्ट हुआ। इसको अगर हम डेली में लेकर आएँ तो ये जो चैनल बिटकॉइन में बनता हमें दिख रहा था, इस चैनल का अपर एंड कहीं ना कहीं टच हो रहा है, ठीक है। तो अपर एंड टच होके आया, थोड़ा सा दूरी से था, 26,900 पे था, ये 26,800 से नीचे गिर गया। अब 26,800 क्यों गिरा? ऑब्वियस यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कैंडल अगर आज की ऐसी क्लोज हो गई, जो लग रहा है हो सकती है, अगर ये आज की कैंडल ऐसी क्लोज हो गई तो हम यहाँ पर शॉर्ट बनाएंगे बिटकॉइन में, ठीक है। शॉर्ट बनाएंगे और हम वेट करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन में अभी भी हमें वीकली क्लोजिंग्स चाहिए ताकि हम ये मान सकें कि मार्केट जो है वो एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रही है। अब वीकली क्लोजिंग अगर ये वाली अच्छी हो गई, इसी तरह से हो जाती है, तो हम नेक्स्ट वीक में एक बढ़िया पंप देखेंगे जो हमें 27,800 तक से लेकर 27,200 से लेकर 27,800 तो मिनिमम लेके आएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज हो गई, क्योंकि ये वीकली कैंडल जो है जो मेरे फेवर में है, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा चल रही है, तो इसमें यहाँ पर हमने पिक भी कर लिया है, ठीक। अच्छा, डेली में मुझे क्यों बेरिशनेस दिख रही है कि हो सकता है कल परसों एक रेड कैंडल बने, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा बेरिश है। ये दिखाता है कि बुल्स जो है इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये कैंडल फुल बनती तब भी मैं मानता कि यहाँ पर बुल्स में पावर है, लेकिन अभी ये फुल नहीं बनी है, विक बना गई और यहाँ पर आ गई वापस। तो अगर पावर चाहिए तो ये अज्यूम करे और फुल कैंडल जो है क्लोज करे। 4 घंटे में बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक स्ट्रक्चर है, लग रहा है फट जाएगा। एटलीस्ट 24,900 तो आने वाला है, ठीक है, आने वाले कुछ घंटों के अंदर। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में देखें, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हो सकता है कि ये कैंडल अगर हैमर ना क्लोज हुई ऐसे, तो हम नीचे एक बार और आए यहाँ की लिक्विडिटी उठाने के लिए, ठीक है। वरना मुझे लगता है 27,800 वाला सिंपल टारगेट अभी अचीवेबल है। ऐसी ही अगर क्लोज हो जाए ग्रीन, ऐसी क्लोज है, अगर ऐसी नहीं होती, रेड में क्लोज होती, तो हमें ऑब्वियसली नीचे के टारगेट मिल सकते हैं 24,000 या 23,400 वाला, जो मैं आप लोगों से मंथली में डिस्कस करता आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से। अगर मैं मंथली के उस चार्ट में जाऊँ तो आपको दिखाता हूँ वो मंथली का चार्ट हमारा कौन सा था, ठीक है। तो क्लोज बिलो क्लोज अबव ये वाला, तो अच्छा वो वाला है जो चार्ट मैं आप लोगों को बताया था। एक मिनट, ये मैंने टेलीग्राम पे डाला था, ओके। ये टेलीग्राम वाला चार्ट है जो मैंने बोला था लॉन्ग बनाने के लिए। 25,200 का एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी थी हमारी,
24,300 की थी 23, ये हम चार्ट मैंने शायद आप लोगों के साथ टेलीग्राम में अपने फ्री में शेयर करा हुआ है, ठीक है। तो क्लोज अब मैंने बोला था कि इस ग्रे एरिया के ऊपर क्लोजिंग कहीं भी मिले आप लॉन्ग बनाना, यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिली ऊपर की और आपका अपने लॉन्ग बनाया, आपका प्रॉफिट तय है। ये क्लोजिंग कब हुई 25,800 वगैरह के ऊपर, तो ये तो देर की लॉन्ग थी, वैसे आपको फ्री में पहले की लॉन्ग आपको टेलीग्राम पे मिल जाती, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और टोकन्स की देख लेते हैं, बिटकॉइन का तो बता दिया मैंने। डोमिनेंस की बात करते हैं। डोमिनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसने काफ़ी बड़ा धोखा मुझे दिया है, जितना किसी ने नहीं दिया, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ तो डोमिनेंस मुझे लग रहा है ये अच्छा खासा फट भी सकती है, वीकली में तो बहुत बुलिश लग रही है। अगर ये डोमिनेंस फट के यहाँ तक आती है 53, तो हमारे ऑल्ट्स में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, हमें देख रहे हो आप, कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑल्ट्स वहीं के वहीं पे लटके हुए हैं, लिंक इवन वहीं पर है, देख रहे हो। बिटकॉइन में अच्छा खासा पंप आया 7-8% का, लेकिन कॉइन्स में कोई पंप नहीं आया। इसका रीज़न ही यही है कि जो डोमिनेंस है वो इस समय खेल रही है ऑल्ट्स के साथ, ठीक है। और अभी ये खेलेगी, मुझे लगता है ऑल्ट्स का एक और सर्टेन बॉटम बनेगा, या तो सिर्फ वहीं पर बनेगा जहाँ तक आया था, या फिर हम उससे भी नीचे एक बॉटम बनाएंगे, जिसके बाद हमारी एक ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा। इस ईयर एक ऑल्ट सीज़न मेरे ख्याल से आना ही चाहिए, वो आएगा। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 513 बिलियन के अराउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इथेरियम की, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे आने वाले दिनों के लिए। इथेरियम ने क्या किया, मेरा जो सपोर्ट था बताया गया वो ये था इस चार्ट में 1606 का, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप मानो तो वो हिट नहीं हुआ। 1629 तक हम लोग लगभग आ गए थे, 1629 तक आया। यहाँ पे शॉर्ट की कॉल थी 1890 पे, तो अगर आप वहाँ से शॉर्ट भी लिए थे तब भी भैया आपने प्रॉफिट तो बनाया ही होगा। आपने एंट्री यहाँ पर नहीं मिली होगी अगर एग्जैक्ट बैठे होगे 1606 पे। अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो गई तो इथेरियम तो भैया एक और बार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1800 तक मिनिमम आ रहा है ये कैंडल इसी वीक की, अगर ऐसे क्लोज हो गई, ठीक है। और अगर हम इथेरियम में वीक मंथली देखें तो मंथली कैंडल काफ़ी बेरिश है, और जो कि अब मुझे लगता है एक रीटेस्ट लेकर आएगी मिनिमम 1570 का, या फिर हमारा 1320, या फिर हमारा इस एरिया के अंदर लेकर आएगा। पर ब्राउन वाला एरिया जो 1200 से नहीं 1200 नहीं लग रहा मुझे, ये 1400 वाला एरिया भी अच्छा है, ये 1400 ही 1400 से 1500 वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। तो ये जो बेरिश जो हो रही है इथेरियम में, ये मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग है। अगर हम S&P की बात करें तो भैया देखो S&P का मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किया हुआ था, मैंने आपको ये भी बताया था S&P कहाँ तक रैली करेगा। अब भैया आप देखो कि वहाँ पर रिजेक्शन भी ले रहा है। अब आप नहीं कहना कि चार्ट नहीं चल रहा, ये देखो इसको थोड़ा सा और आगे खींचते हैं, देख लेते हैं हमारे एरिया में आके डेली में इसने रेड कैंडल भी देना स्टार्ट कर दिया। बात करते हैं DXY भैया की, तो DXY भैया की बात करें तो भैया यहाँ तक पंप दे के दोबारा से भैया नीचे आ गए, और 102 101 के बाद वापस से वहाँ पर आ गए। तो इसमें भी आप जो फॉरेक्स वाले ट्रेडर्स हैं वो जान गए होंगे कैसे प्ले आउट करना है, इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, ठीक है। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है मेरा वही वाला पाथ अभी फॉलो करने में टाइम लगाएगा, डेलीज में मतलब दिन तो इसको लगेंगे। यही पाथ था, ए वाला पूरा हो गया, बी पूरा होना चाहिए, फिर सी पूरा होगा, तो बी के लिए थोड़ा सा ऊपर मार्केट को आना चाहिए। अगर हम इस तरह से देखें इस वाले में, तो हमारी लिक्विडिटी तो टैप हो गई बिटकॉइन में, जिसका हम वेट कर रहे थे इस एरिया के अंदर, और यहाँ से अच्छा खासा पंप आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये जो जोन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जोन होगा। लेकिन मेरा पर्सनल गोल ये है कि यार जो USDT का लेकर आया था और काफ़ी हिस्टोरिकली देखें तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी लग रही हैं कि ये लोगों को शेक करने के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है लोगों को शेक करने के लिए हो रहा है, क्योंकि बिटकॉइन सेटअप कर रहा है अच्छी रैली, और दोबारा से रीटेस्ट मारने आ गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, और कर भी दिया रीटेस्ट, वहाँ से पंप करा। अगर मैं आपको दोबारा याद दिलाऊँ क्या हुआ था लास्ट टाइम, यहाँ हम गए थे 25,200, फिर वहाँ से 19,000 गए, जब हर कोई बेरिश हो गया यहीं से हमने एक अच्छा पंप देखा। तो मेरा तो अनुमान यही रहेगा कि ये आप देखो सिंपल थ्योरी है, ये आपका ये जो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड का है ना, ये टूट गया। मतलब अगर हम कहीं भी 27,000 की रेंज में आ गए दोबारा, तो मतलब वो अप ट्रेंड इंटैक्ट है और हम ऊपर से दोबारा आ सकते हैं 31-32। मेरा टारगेट 34 या 36,000 डॉलर तक का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बिटकॉइन की अपडेट है। आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया या टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।